नमस्कार, राम राम। आप देख रहे गुरुग्राम प्लस। मैं आपके साथ सोनी टहलान। और आज हम ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो शायद आपने सोचा भी होगा तो आप उस चीज़ को नहीं बोल पा रहे होंगे या आप उसके बारे में नहीं सोच पा रहे होंगे। हम आसपास देखते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा के बिना इंसान अधूरा है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ना, जीवन जीना और जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन होता क्या है कि सरकारी स्कूल आप देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या रहती है। हमने आपको दिखाया भी होगा कई बार कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो प्राइवेट स्कूल भी कई ऐसे स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। सरकार भी उन पर ध्यान नहीं देती है और ऐसे ही धड़ल्ले से चलते रहते हैं। और होता क्या है कि कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो स्कूल जो मान्यता प्राप्त है ही नहीं, या वो माँ बाप जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के अंदेशे से कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा पाले, उनको उन स्कूलों में भेज देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो ज़्यादा बड़े स्कूलों में भेजें। और सरकारी स्कूलों की तो हालात सबको पता ही है। ऐसी ही घटना अब हुई है कि करनाल में एक अमान्यता प्राप्त स्कूल की बस और ट्राले में भिड़ंत हो गई है। लेकिन क्यों हुई? क्योंकि बस के ब्रेक फेल थे। और अमान्यता प्राप्त स्कूल है तो इतना ध्यान भी वो लोग नहीं देते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे के भारद्वाज जी से कि आखिर सरकार इन चीज़ों पर किस तरह से ध्यान दे, या इसमें किसकी हम गलती कह सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, गलती तो इसमें किसी की नहीं है। जो अमान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है, पेरेंट्स को भी अच्छे से पता है। लेकिन आप एक बात आइए, अगर मान्यता प्राप्त स्कूलों में सभी अपने बच्चे को भेजना चाहें तो जो बेचारा गरीब है, जो 500 रुपये में, 800 रुपये में, 1000 रुपये में अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, तो क्या ये बड़े स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूल, क्या उनको 800, 1000 रुपये में पढ़ाने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं पढ़ाएगा जी। ये स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे यहाँ, अच्छा स्टाफ है, टैलेंटेड स्टाफ है, लेकिन किसी कारणवश वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ इनके पास में सेकेंडरी ड्यूटियाँ बहुत रहती हैं, गवर्नमेंट के और बहुत से काम रहते हैं, उसकी तरफ से भी वो बिज़ी हैं, जिस वजह से बच्चों का पढ़ाई से रेगुलर लिंक नहीं बन पाता है। उस वजह से कुछ कमियां रह जाती है। गवर्नमेंट को दोनों तरफ देखना चाहिए कि भाई बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। एक 500, 700, 800 रुपये देख के एक प्राइवेट स्कूल, चाहे मान्यता प्राप्त हो चाहे बिना मान्यता प्राप्त हो, वो एक बच्चे को अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स वेल एजुकेटेड होते हुए एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसका भी तो कोई कारण है। और आप सोचते हो कि भाई हम प्राइवेट स्कूल में, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल में जो पेरेंट्स भेज रहे हैं, पेरेंट्स को क्या नहीं पता है? मैडम, सब पता है उनको कि ये अमान्यता प्राप्त स्कूल है, लेकिन वो मेहनत करा रहे हैं। ऐसी मेहनत गवर्नमेंट स्कूल करा दे, लोग अपने आप उधर जाना बंद कर देंगे। तो ऐसा क्या सरकार का आप कहना चाहेंगे कि वो अपने जो अध्यापक हैं उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो कम करे, जिसके बाद वो बच्चों पर ध्यान दे पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में भी हालात ऐसे होते हैं कि टीचर्स अपने कामों में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका रजिस्टर पूरा करना है, कहीं ना कहीं उनको अटेंडेंस भेजनी है, आगे की बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, और भी कई सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्योंकि हम भी एक तरह से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो वो ध्यान नहीं दे पाते, खासकर प्राइमरी सेक्शन में। तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? आप सरकार को क्या संदेशा देना चाहेंगे कि वो अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है, पॉलिसी नहीं कहेंगे, जो अपने सरकारी स्कूलों का जो एक तरीका चल रहा है उसको बदले? उसमें जी ये है, सरकार को इसमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा ढांचा एजुकेशन का सुधारने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम एक बच्चे के ऊपर खर्चा लगाते हैं सरकारी स्कूल का, तो लगभग 4300 के आसपास पड़ता है, जबकि प्राइवेट स्कूल एक 700 रुपये में, 800 रुपये में, 2000 रुपये में बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। टीचर्स हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी लें, अपने दिल से अपने बच्चे समझ के बच्चों को पढ़ाएं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उन टीचर्स को सेकेंडरी ड्यूटीज़ ना दें। यदि सेकेंडरी ड्यूटीज़ देनी है तो सफिशिएंट स्टाफ रखें, स्टाफ की इतनी शॉर्टेज ना रखें। बहुत से पहलुओं पे अगर काम किया जाए, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, न्यू पॉलिसी आई है, उसके अंदर भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं है। उनके वे ऑफ टीचिंग के बहुत से तरीके हैं, वे ऑफ मेथड के बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम हुआ है, बट जब सब कुछ अच्छा है फिर उसमें पढ़ाई क्यों नहीं? इस मेथड पे कोई काम नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा
हर चीज़ प्रोवाइड है, बिल्डिंग है, इंफ्रा है, स्टाफ है, एजुकेटेड है, फिर भी पढ़ाई क्यों नहीं है? इसी में हम बात करेंगे कि सरकार कई चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। फ़िलहाल हम बात इसी चीज़ पे करना चाहेंगे, एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है और सरकार ये एक तरीका है कि जो स्कूल हैं वो अब छठी से 12वीं तक खोल दिए गए हैं। वो ठीक है, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों का क्या? छोटे बच्चों का भी तो बेस वहीं से तैयार होता है। एक साल उनका पूरा ख़राब हो गया है, उसके बाद भी अभी दिख नहीं रही है कि कोई उम्मीद कि अभी स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मैडम जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं पता लगता। अभी इन्होंने बोला है 6, 7, 8 से आप 6 to 12 तक क्लासेज लगाइए और अपना स्कूल चलाइए। अब कोई ये पूछे भाई 6, 7, 8 के बच्चे अगर घर जाएंगे, क्या अपने छोटे बहन भाइयों से नहीं मिलेंगे? क्या वो टीचर स्कूल में आने के बाद अपने घर जाएंगी, क्या अपने बच्चों से नहीं मिलेंगी? क्या उसमें ये सब जो कोरोना की पॉजिटिविटी बता रहे हैं, क्या उसमें फैलने का डर नहीं है? ये तो मैडम एक आंकड़ा है जो गवर्नमेंट को दूसरों की नज़रों में, फ़ॉरेन की नज़रों में या विदेशों की नज़रों में एक ये देना है कि हमने इतनी प्रिकॉशंस लिया, जबकि बैठ के अच्छे से गहन मंथन नहीं कर रहे हैं वो कि जो बच्चे 1.5 महीने से 1 महीने से अपने घर में भी जा रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं, जब अगर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोरोना स्प्रेड नहीं हो रहा है, मीन्स अब इसका ज़्यादा इतनी पावर या इतनी जो है ना पावरफुल कोरोना नहीं रह गया है, तो गवर्नमेंट को रिस्क लेके छोटे बच्चों को भी स्कूल में भिजवाने चाहिए। कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी हो रही है कि हम प्रिकॉशंस बरत रहे हैं, हम कोरोना को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी यही कहते हैं कि सरकार को अपने स्कूलों पे ध्यान देना चाहिए, तभी जो अमान्यता प्राप्त स्कूल हैं वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को खुद ही नहीं भेजेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो ढर्रा चल रहा है वो एक नए सरकारी स्कूलों की जो प्रणाली है उसमें कमी ला रहा है। इसी वजह से सरकारी स्कूलों में भी जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कम ही रहती है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो हर कोई उम्मीद करता है कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसीलिए वो कम पैसों में अमान्यता प्राप्त स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उम्मीद लगाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा तो मिलेगी। यही कारण है कि हादसे होते रहते हैं। अमान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको बढ़ावा मिलता रहता है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हम भी यही कहना चाहेंगे और के भारद्वाज जी ने भी आज हमें बताया कि यही सबसे बड़ा कारण है कि अमान्यता प्राप्त स्कूल बढ़ रहे हैं। तो जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ, मैं आपके साथ सोनी तहलान। नमस्कार, धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी भी राय हमें बताइएगा कि आपका क्या कहना है अमान्यता प्राप्त स्कूल या सरकारी स्कूल के मुद्दे पर। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।